हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नाउ द 13th क्वेश्चन इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी टोटल हाइट कितनी है, दैट इज 75 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। The angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अगर दोनों शिप्स लाइट हाउस की एक ही साइड के ऊपर हैं, तो इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर लाइट हाउस के टॉप से अगर देखेंगे नीचे, तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशंस बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री, एंड सेकंड का कितना आ रहा है, 45 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइन पैरेलल है नीचे वाली बेस लाइन से। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रांसवर्सल बन रही हैं, तो अंदर ये z बन रहा है। तो अंदर वाला, अगर ये ऊपर वाला एंगल 30 है, ये अंदर वाला नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल जो रेड कलर वाली है, इसमें अंदर वाला अगर 45 है, ऊपर वाला, तो नीचे भी अंदर आके ये 45 डिग्री का ही बनाएगा, बिकॉज जेड बन रहा है दो पैरेलल लाइंस में। अगर भी कोई भी एक लाइन कट होके जा रही है, तो अंदर वो जेड बनाएगी, जिसमें दो एंगल्स बनते हैं अंदर, दैट इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये अब दो ट्रायंगल्स बन रही है मेरे पास। मैं नेमिंग कर रहा हूँ ए बी, ये हो गया सी, एंड ये हो गया डी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, पहले ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में ए सी की लेंथ टोटल दैट इज 75 मीटर, ए सी 75 मीटर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ निकालनी है बी डी, जिसको मैंने लेट किया हुआ है, दैट इज एक्स, ठीक है। उस बी डी को कैसे फाइंड आउट करना है, वो हम अब सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। ए सी कितनी है, दैट इज 75 मीटर। ये जो बेस लाइन है, ये नीचे पानी के अंदर ही है, ठीक है। इसलिए जो ए सी बनेगी टोटल, वो ये फुट ऑफ द लाइट हाउस से ही हमने मैच करनी है, ठीक है। तो ए सी की टोटल लेंथ है 75 मीटर, ठीक है। ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में बी सी हमारे पास गिवन नहीं है, एंड थीटा हमारे पास कितना है, दैट इज 30 डिग्री। वही सेम परपेंडिकुलर एंड बेस का यूज होगा, एंड थीटा दिया हुआ है हमें, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज tan थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए सी, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 75 अपॉन बेस कितना है, बी सी, उसको वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। थीटा कितना है, 30, tan 30 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, दैट इज 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी 75√3 इज इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा। तो बी सी की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 75√3। इसको 1 नंबर इक्वेशन देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक पार्ट तो एक ट्रायंगल का सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, दैट इज ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में ए सी सेम हमें कितनी गिवन है, दैट इज 75 मीटर, एंड डी सी हमारे पास है नहीं, तो थीटा कितना है हमारे पास, दैट इज 45 डिग्री। तो सेम परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, दैट इज ए सी बाय डी सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45,
टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, AC मेरे पास 75 है अपॉन DC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इज इक्वल्स टू आ गया DC, मीन्स ये DC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 75 मीटर, ठीक है। एंड BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 75√3 मीटर। अब ये दो लेंथ तो मेरे पास आ गई, ठीक है। अब निकालना मुझे क्या है, दैट इज BD। तो BD बनेगा कैसे, ये देखो पहले, दैट इज BC माइनस DC। अगर पूरे BC में से अगर ये मैं DC की लेंथ माइनस कर देता हूँ, मेरे पास ये BD आ जाएगा, जो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करके दिखाना है। तो BC और DC तो मैंने दोनों फाइंड आउट कर लिए, तो माइनस कर देंगे। BC है 75√3 माइनस DC की वैल्यू कितनी है 75, तो ये BD की लेंथ आ गई, इसमें से 75 कॉमन निकालेंगे, दैट इज √3 माइनस 1। तो BD की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल्स बनेंगे, अलग अलग पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। उसमें से ये देखेंगे कि BD की फाइंड कैसे करनी है। तो पूरी BC में से मैंने DC की लेंथ माइनस कर दी, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड लेंथ दैट इज BD वो कितनी आ गई, दैट इज BD इज इक्वल्स टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ जो उस क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इसी के साथ 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।